अक्सर कई हमारे ऐसे मित्र होते हैं जो पैसा उधार लेते हैं और बाद में जब उनसे पैसा वापस मांगो तो वो बोलते हैं आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों, इस तरीके से चीज़ें टालते रहते हैं। और आपने जब पैसा देते हैं, पता नहीं आपने किस कंडीशन में उसको पैसा दिया था कि चलो भाई उसका काम हो जाए क्योंकि वो दोस्त है। लेकिन जब आपकी चीज़ें फंसती हैं और आप अपना ही पैसा मांगते हैं, तब आपका दोस्त मुकर जाता है, पैसा नहीं देता है। इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो के लास्ट तक के आप जान जाओगे कि अपना पैसा कैसे रिकवर करना है दोस्त से। तो मानते हैं दोस्तों, किसी दोस्त को पैसा देना और फिर उससे उससे पैसा मांगना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर जब भी आप किसी दोस्त को अच्छा खासा पैसा अगर उसको देते हैं उधार पे, ठीक है, या फिर उसकी किसी ज़रूरत पे आप उसकी मदद करते हैं, तो अगर कोशिश कीजिए। देखिए, आज के समय पर हर इंसान के पास क्या होता है भाई, बैंकिंग होती है। और जो आपके और हमारे जैसे दोस्तों जो होंगे वो सब 18+ होंगे और सबके पास चेकबुक भी होंगी। जब भी आप किसी भी मित्र को अगर पैसा अगर आप देना चाहते हैं, तो पैसा आप कभी भी कैश में मत दीजिए। पहली चीज़ तो ये कि आपको पैसा कैश में नहीं देना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप उसको पैसा दे रहे हो तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होगा। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप पैसा दें, जो पैसा जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे तो उससे आपको क्या लेनी है? चेक लेनी है। चेक लेना कभी मत भूलिएगा। कम से कम आप 3 चेक तो आप उससे लिएगा, ब्लैंक चेक लिएगा और उस पर्सन से साइन भी करवा लिएगा, ठीक है। और उससे अगर मान लीजिए अगर आपने जो पैसा दिया है, या तो उससे ब्लैंक चेक लिएगा या फिर चेक को पूरा भरवा के ले लीजिएगा, लेकिन कभी भी चेक पर डेट मत डालिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप कल को अपने दोस्त को फ़ोन करोगे और आपके मित्र आपको पैसा नहीं देंगे, टालमोल करेंगे, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उन सा जो चेक उन्होंने दी होगी, उस चेक को आप लगाओगे बैंक में, अपनी बैंक में लगाओ कि अगर मान लीजिए उसके खाते में पैसा होगा तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होगा कि आप वो जो चेक होगी इनसफिशेंट हो जाएगी, चेक बाउंस हो जाएगी। जब चेक बाउंस हो जाएगी तो आप क्या करोगे? एक लीगल नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से आप भेजोगे अपने मित्र को। तो दोस्तों, अगर पैसा रिकवर करना है तो ये एक सबसे बड़ा एक रास्ता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप लीगल नोटिस भेजोगे तो उसमें 15 दिन का टाइम दोगे, क्योंकि जब आपकी चेक बाउंस होती है तो चेक बाउंस होने की डेट से आपके पास टाइम पीरियड होता है 30 दिन का लीगल नोटिस भेजने का। और जब उसको लीगल नोटिस मिल जाएगी तब उसके पास 15 दिन का टाइम पीरियड होता है उस चेक का पैसा देने के लिए या फिर चेक एक दूसरी चेक देने के लिए। अगर मान लीजिए वो 15 दिन में वो पैसा नहीं देता है, तब आपके पास 30 दिन मिलेंगे। आप क्या करेंगे? कोर्ट में मुकदमा फ़ाइल करोगे। लेकिन अभी आपको कोर्ट में मुकदमा फ़ाइल नहीं करना है। जब आप लीगल नोटिस भेजोगे और उसको इंटीमेशन दोगे कई बार कि भैया हमने चेक लगाई थी, चेक बाउंस हो गई, अब आपके पास बची 2 चेकें। अब 2 चेक अगर आपकी बची, फिर से आप चेक लगाइए, फिर आपकी चेक बाउंस हो गई, तो कम से कम आपकी 2 चेकें तो बाउंस हो गई। ये हो गई आपकी सेम प्रोसीजर, लीगल नोटिस भेजना है और उसको टाइम पीरियड होगा। फिर लास्ट में अगर वो पैसा नहीं देता है तो आप सीधे जाके कोर्ट में 138 में आप जाके क्या मुकदमा फ़ाइल कर सकते हैं। अब आप अभी भी आप सोच रहे होंगे कि यार एक चेक तो बची है, उसका क्या होगा? उसका चेक दोस्तों क्या करना है कि आपको एक और मुकदमा अपने दोस्त के ऊपर करना होता है। दोस्तों, वो आपको क्या करना, एक क्रिमिनल मुकदमा उसके खिलाफ़ और करना होता है। वो जैसे कि 156(3) आप लोग सुनते होंगे, तो उसी का एक ये पार्ट होता है। आज के समय पे 173(4) बीएनएसएस हो गया है। आप उसमें उसके खिलाफ़ मुकदमा फ़ाइल करोगे। जब क्या होता है कि उस पे 2 मुकदमे चलेंगे, एक तो 138 का मुकदमा चल रहा होगा और एक केस चल रहा होगा क्या, आपका क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल कंप्लेंट मैटर चल रहा होगा। लेकिन जो तीसरी चेक होगी ये क्रिमिनल कंप्लेंट, क्योंकि सेम सेम चीज़ों के लिए भाई अलग अलग केस तो फाइल करोगे नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, मैटर आपको चेंज करने पड़ेंगे। वो भी तब मान लीजिए जब आप 138 का मुकदमा आप कर रहे होंगे और उस दौरान मान लीजिए आपका जो मित्र है अगर वो कोर्ट आता है तो ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं मिलता है, पैसा नहीं देता है या फिर आपसे बदतमीजी करता है, तब आपका वो तीसरा चेक एज आ हुकुम का हिक्का के तरीके वो काम में आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप पूरा जान गए होंगे कि आपको कैसा पैसा रिकवर करना है। जब भी आप भी, मेरा मानना है कि देखो आज के समय पर हर इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है, ठीक है। जब भी आप किसी को पैसा दो तो भाई उससे चेक लो, ठीक है। इंसान कहेगा कि नहीं हमको चेक नहीं चाहिए, वो कहेगा चेक नहीं है हमारे पास, तो आप पता साफ मना कर दो, ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होगी कि आपकी दोस्ती भी ख़राब नहीं होगी और आपकी चीज़ें बनी रहेंगी। एंड दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और दोस्तों, और आपसे ये रिक्वेस्ट ये भी है मेरी कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।